ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको माया जीत बनने की विधि सिखाई। माया जीत बनने का साधन है इस स्मृति में रहना कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प कल्प मैंने माया पर विजय प्राप्त की है। खुद खुदा हमारा खुदा दोस्त है। वो इस समय आकर हम सबको माया जीत बनना सिखा रहे हैं। जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे माया जीत बनते जाएंगे। हिम्मत रखने वालों को बाबा की मदद मिलती है। इस समय पारलौकिक माता पिता आकर माया पर जीत पाना सिखाते हैं। देह और देही में क्या अंतर है? देह के संबंधों में दुख है। देही के संबंध में रहो तो सुख की प्राप्ति होगी। जिसको गाते थे तो अमेव मातस्य पिता, इस समय वो ब्रह्मा तन में आकर मात पिता बनकर पालना देते हैं, शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। ऐसा शिक्षक कोई हो नहीं सकता। ये खुशी रहे मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है तो देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक मुझे याद करो। एक की याद में रहने से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग से आप राजाओं के राजा बन जाते हो, मन जीत बन जाते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। क्वेश्चन है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? नशा रहे कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति में नशे में रहने से हिम्मत आ जाती है। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इस स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए और भक्त भी जानते हैं हमें भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वो माता पिता कौन है ये बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। परमात्मा को पुकारते हैं, इसका मतलब उसके साथ संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। लेकिन परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, ये तो बच्चों को मालूम है। सत्युग में कोई बंधन नहीं। बाबा को बुलाते हैं, हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध में एक माता पिता ही याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन, वो है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे या फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का पहले पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख देंगे, परंतु बाबा क्या सुख देते हैं ये किसी को भी पता नहीं। अब बाबा से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे।
तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं, आकर ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। तो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो, ये भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वो पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं। गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु उसको कहा जाता, वह सबका सदगति दाता। वो आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बताते। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने के लिए आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अब तुम बच्चे आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए, उनके लिए ही गाते हैं। तो मेव मातश्च पिता, सखा रूप से हल्के होकर आकर बहलाते हैं। सखा भी है वो, सभी संबंध उसके साथ हैं, तो वो हम सबको बहलाते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप, टीचर, सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि इन संबंधों की बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वो आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वो कैसे समझ सके। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है, याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाबा का नाम है लिबरेटर, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं, मनुष्यों को लिबरेट किया जाता दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने के लिए आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते। तो जरूर विनाश भी होगा, ये तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा पालना होती है। अब तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ देना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वो फिर आकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल, हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठाएं। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। ये हो गई हद की रचना। क्रिएट करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते, सिर्फ बेहद का बाप आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी का विनाश। सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रच्यता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, परम पिता परमात्मा ही रच्यता है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बातें बड़ी सहज हैं, नाम रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा दैवी मत देते हैं, देवता बनने के लिए राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, उस पर चलने से तुम हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, ये तो सब जानते हैं। हमें खुदा ने पैदा किया, अब तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते, तो ये बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया, बाप ने इनमें प्रवेश किया। ये मम्मा तो अडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया। अब ये बात ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा उनके तन में आए, तो शिव बाबा आत्मा के पिता भी हैं
और क्योंकि हम सबको अडॉप्ट ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने किया, तो ब्रह्मा हमारी माता, शिव बाबा पिता हो गए। प्रवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया, बच्चा भी बनाया, युगल भी और बच्चा भी। ये बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझाएं, समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता, ये तो कोई भी झट बता सकते हैं। तो इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आके समझाए तब तक कोई भी समझ नहीं सकता। बेहद झाड़ का ज्ञान जब तक बाबा ना समझाए कोई समझ नहीं सकता। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में होना चाहिए। बाबा से हम योग सीखते हैं, निराकार परमात्मा से राजयोग सीखकर हम वर्षा ले रहे हैं, बुद्धि में रहना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहां तो सिंगल संबंध रहता। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, वहां वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल कितनी मतें हो गई, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए, धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। ये हमारी हद है, ये तुम्हारी हद है, बिल्कुल ही हद में आ गए। ये हमारी हद है, ये तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल हद में आ गए। ये भूल गए भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे, जो मालिक थे वही भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तब फिर बाबा आकर के समझाते हैं। इन बातों को अब तुम जानते हो। वहां है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुख का वर्षा देता हूं, फिर तुम्हें श्राप कौन देता है? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में सुख होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते तो जरूर सुख का वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ा ही कह सकते हैं। बाबा तो सुख का वर्षा देंगे, दुख का वर्षा देने वाला थोड़ा ही कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बातें कहाँ ले गए। कहते लंका लूटी जाती, सोने ले आते, सोना ले आते। अब सोना कोई सिलॉन में नहीं रखा, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, ना समझा सकते, वो क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। पढ़कर इतने होशियार बनो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई प्राप्त करो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वह फादर, फिर ये फादर या फिर मदर भी है, नंबर 1 फॉलो कर रही है। ब्रह्मा मदर भी है हमारी, शिव बाबा को फॉलो कर रहे हैं। तुम हो भाई बहने, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर जब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उनका बाप और दादा भाई बहन तो बहुत है। बाप एक है, दादा भी एक है। एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम भाई बहन ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, ठिकाना तो है ना जहां से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ है जीवन बंध। आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती, इससे पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होते हैं स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाते। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सेवा में लगना है। बाबा के बन गए, अब बाबा की सेवा में लगना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती हैं? हर एक के कर्म बंधन के अनुसार राय दी जाती, देखा जाता है निकल सकती है या नहीं। अच्छी शुरुड बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस हो जाती है ओनली। अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि है तो यही कहा जाता है कि ईश्वरीय सेवा करो,
तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखाते। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत, वो नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा, हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, ये भी किसको सुनाना पड़े। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है, वो हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। ये भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन, वो भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है। माता भी अगर बच्चों को रचेंगे कैसे, तो फिर जगत अम्बा की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा को कैसे रचा, ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो भी मुख्य वंशावली है। जो सरस्वती है वो भी ब्रह्मा की बेटी है, मुख्य वंशावली है। रचता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। इस नशे से माता पिता के समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ देना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। अटेंशन से सुनेंगे। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता के समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। बहुत सुंदर वरदान। किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने की बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, जैसे छोटी सी बात होती है चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदल लो। स्थान अथवा दूसरे को बदलने की बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलेंगे कि सोचेंगे कि इन जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना ये योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना ये योगी का लक्षण है। जब हम दूसरों का कल्याण करते हैं तो स्वयं का, परिवार का, सबका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। ये योगी आत्मा का लक्षण है कि वो परमार्थ से व्यवहार को भी सिद्ध करती है, उन्हें भी श्रेष्ठ बनाती है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहनशीलता का अवतार हूं। बाबा ने मुझे सहन शक्ति से भरपूर किया है। किनारा करने की बजाय एडजस्ट होना सिखाया है। मन बुद्धि से सबके पार्ट को स्वीकार करें। सबका पार्ट अपना अपना है।
जो जैसा है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं सहनशीलता का अवतार हूँ। महाज्योति पर एकाग्र होकर उनसे शक्तियां प्राप्त करें। बाबा की एक एक किरण में वो ताकत है जिससे मेरी शक्ति बढ़ती जाती है। अपने चारों ओर शक्तियों का सुरक्षा कवच अनुभव करें। सहनशीलता का अवतार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।